दिल्ली का वो घर जिसमें एक परिवार के 11 लोगों ने एक साथ कर ली आत्महत्या और कहलाया बुराड़ी कांड। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात के सूरत में, जब एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की खबर मिली। किसी के शरीर से जहर मिला तो किसी पर गला दबाने के निशान, साथ ही एक सुसाइड नोट। ये पूरा केस क्या है, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। सूरत शहर के पालनपुर पाटिया इलाके में आने वाले श्री सिद्धेश्वर कॉम्प्लेक्स के C2 के घर नंबर G1 से शनिवार की सुबह इंटीरियर डिजाइनर मनीष सोलंकी, उनकी पत्नी रीटा, उनके पिता कन्नू, उनकी माता शोभना, बेटी दिशा, बेटी काव्या और बेटा कुशल के शव बरामद हुए थे। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सूरत के नए सिविल अस्पताल भेजा था। 4 लोगों को दूध में दिया जहर। लगभग 4 घंटे तक चली पोस्टमार्टम कार्रवाई की प्राथमिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। मरने वाले मनीष सोलंकी के अलावा उनकी पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा और उनकी बूढ़ी माता के शरीर से जहर मिला है। साथ ही मृतक मनीष सोलंकी की बड़ी बेटी और उनकी माता के गले पर गले को दबाने के भी निशान मिले हैं। इस लिहाज से डॉक्टर के पैनल ने पुलिस को हत्या किए जाने की प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है। एक घर और 7 लाशों से दहला शहर। सूरत के इंटीरियर डिजाइनर मनीष सोलंकी ने खुदकुशी करने से पहले संभवतः अपनी पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा और अपने बूढ़े माँ बाप को दूध में जहर मिलाकर मारा होगा और उसके बाद जीवित बच्ची, अपनी माता और अपनी बड़ी बेटी का गला भी दबाया। इसका खुलासा प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने सोलंकी परिवार के घर से दूध का डिब्बा और जहर की शीशी भी बरामद की है। मृतक मनीष सोलंकी की डेड बॉडी के पास मिला सुसाइड नोट। उस सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं मेरे दिन किस तरह से बिता रहा हूँ ये मेरा मन ही जानता है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों और मेरे मम्मी पापा कैसे जीवन जिएंगे, वो मेरे बिना रह नहीं सकते। इसकी मुझे चिंता सता रही है। इस पत्र के लिखने के पीछे कोई निजी कारण जाहिर हो सकते हैं, लेकिन उनका यहाँ नाम लेना नहीं चाहता हूँ। जीवित रहते हुए हैरान नहीं किया तो मरने के बाद किसी को हैरान नहीं करना चाहता। भलमनसाहत और दयालु स्वभाव मुझे हैरान कर गया। रुपए लेने के बाद भी कोई वापस नहीं देता। उपकार के बदले में कोई दिया हुआ वापस नहीं देता। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों की मदद की है। मेरे बच्चे और मम्मी पापा की चिंता लगातार मुझे मार डाल रही है। रीता बेन, अपना ध्यान रखना। घनश्याम भाई, मुन्ना भाई, बाड़ा भाई तथा रीता बेन का ध्यान रखना। जाने अनजाने में जीवन में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। हमारी मौत के कारण के जवाबदारी व्यक्तियों के नाम नहीं लिखना है और कुदरत जरूर चमत्कार दिखाएगी। वो कभी सुखी नहीं हो सकते। मैंने जीवन में किसी को हैरान नहीं किया और मरने के बाद किसी को हैरान नहीं करूँगा। इस पूरे केस को सुनकर और समझकर आप क्या सोचते हैं कि आखिर असली मामला क्या होगा? कहीं पीछे कोई और बात तो नहीं? आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।